उसने कहा सर आई वांट टू सी माय टिकट टू नो माय डेस्टिनेशन, मैं ट्रेन तक जाके गया, जाना किथे वे, यस, एंड कहाँ मैंने उतरना है। तो अब ये सिचुएशन है। मैं नहीं कहता हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि जाना किधर है। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कहता है कि जी ये एक आईनी लिमिट्स हैं, एक आईन के अंदर की ये पोजीशन है। अब अगर आईन को पीडीएम या उसके लोग या इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा तो ऑब्वियसली आपने टेक ओवर किया और आपने कहा कि हमने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कहा कि आज आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है मेरे दरवाजे पे, तो आपने आइन की 4 वॉल्स में लिमिट्स में रहते हुए फैसले दे दिए। अब उन फैसलों ने इंप्लीमेंट होना है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि जी 4 महीने बाद या 6 महीने बाद इलेक्शंस पे चले, दोनों पार्टीज मान भी जाती हैं, तो क्या फिर जो पीडीएम बातें करती रही, आइन को नहीं मान रही थी, आई वुड बिलीव कि फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है, फिर तो वही डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दोबारा आ गया है, नजरिया जरूरत। बिल्कुल। देखिए सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं जा सकती कॉन्स्टिट्यूशन से और अपने फैसलों से और फिर कह दे वन फाइन मॉर्निंग के जनाब ठीक है 4 महीने के बाद पीडीएम और पीटीआई ने चूंकि फैसला कर लिया 4 साल बाद जी इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन, ये जो पीटीआई की टीम है, मैं हैरान हूं कि ये क्यों इस डायलॉग को, एवरीबॉडी नोज कि ये डायलॉग जो उनसे हैं ये उनको ट्रैप किया जा रहा है और ट्रैप किया जा रहा है उस असेंबली से जिससे आप बाहर निकले। उस असेंबली से आप बाहर इसलिए निकले कि लोगों ने आपकी पजीराई की और इस अमल को माना और इमरान खान साहब को फिर ये घसीट के लाना चाहते हैं उसी असेंबली में कि जी हम आईनी तारामीम करेंगे। आपके पास क्या अश्योरेंस है कि जिस दिन अमेंडमेंट का बिल आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो 2/3 लोग आपको वोट देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई ले भी ले तो उसके बाद क्या गारंटी है कि ये लोग आपकी बात मानेंगे? बाकी दो आपकी कंडीशन आप बताइए ना, क्या आप किसी को जबरदस्ती वोट करा सकते हैं? और उसके बाद क्या, देखिए पीडीएम इनको क्यों नहीं बात समझ आ रही कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने स्मार्टली हदफ की तरफ बढ़ रही है और वो है कि जी हमने इलेक्शंस को डिले करके ये अगस्त सितंबर को क्रॉस करना है, अक्टूबर में जाना है और उसकी वजह तमाम को आया है। और उसके बाद जो वो बिल लेके आई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो तमाम फैसलों को अंडू करना चाहती है। वो चाहती है कि इलेक्शंस होंगे, मियां साहब आएंगे, उनकी सजाएं खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ होगा। और अगर पीडीएम इस ट्रैक पे लगी, पीटीआई इस पे लगी हुई है कि फॉलो कर रही है, इससे वो अपने केस को, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने एक इतना सुनहरा डिसीजंस दिए हुए हैं उसको भी वीक कर रही है और उसको बिल्कुल इस जो टाइम बाइंग एक वो चीज ले रही है उसमें इनकी ये लीगल टीम को, आई डोंट नो, खान साहब को खुद इसको देखना चाहिए कि अब तो पॉलिटिक्स करते हुए 27 साल हो गए हैं कि जी ये काम जो वो हो रहा है ये काम पॉलिटिकली भी और आईनी तौर पे भी नुकसानदेह हो रहा है। और लेट्स स्टिक टू द डिसीजन दैट हैज बीन गिवन 14 मई इज द इलेक्शन डे, नथिंग एल्स। और उसके बाद नेशनल असेंबली की बात है, नेशनल असेंबली 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं, उसमें कोई तरद्दुद नहीं, कोई तब्दीली नहीं। नेशनल असेंबली जब इलेक्शंस होंगे फॉरगेट इट कि जी अभी हालात ऐसे नहीं है, फिर तो आप सारी बातें मान रहे हैं उनके। वेरी राइट। अफजल खान साहब, ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस का नाम डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये वो लोग कर रहे हैं जो कितने दिन से कहते आ रहे हैं कि व्हाट इलेक्शन, 3 महीने में कौन सी क़यामत आ जाएगी? मतलब 3 साल में भी नहीं आएगी, 9 साल में भी नहीं आई थी, 11 साल में भी नहीं आई थी क़यामत। आपको हमें याद है जब डिक्टेटोरियल माइंडसेट यहां पर यू आर राइट चल रहा था। तो अगर उसको नहीं मानना तो उनके साथ बैठ के ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन तो पहले कह चुका है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। बहुत, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां आपकी गुफ्तगू ख़त्म हुई थी जी, कि इलेक्शन एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट पंजाब में मई 14, बताना मैं ये चाहता हूं कि उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जो, देखिए हमारा ऊपर के जो लोग डिसीजन करते हैं, जो बैठे हुए हैं, खा पोलिटिसाइज हैं, खा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन कारखाने में जो ही बंदा फौत होता है तो जैसे अभी वो एक एक्सीडेंट में बंदा फौत हुआ JUI का जी, तो नॉट अब्दुल शकूर साहब बियॉन्ड 60 डेज वो बाई इलेक्शन होगा, तो वो सिस्टम शुरू हो जाता है। वो ऑटो पे लगा हुआ है ना, दूसरी अच्छा, बात ही नहीं है। तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि 14 मई की इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात, जिसमें अभी लास्ट इन्होंने कल ये भी वो ऑर्डर कर दिए हैं कि
हालांकि ये जो शेड्यूल के साथ ही होता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल होते हैं कि अभी आप जो बंदा जहां बैठा है उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होगी ताकि मैनिपुलेशन ना हो, वो भी इन्होंने कर दिया। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन प्लान है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि 14 मई के लिए सिर्फ अब एक आखिरी अभी टाइम काफी आगे चला गया। अब हाँ, अभी उनके जो लोग कैंडिडेट्स को मिलते हैं कैंपेन के लिए, हाँ, वो निशानात मुहिम के लिए निशानात वो हाँ। निशानात दे दिए गए। अब क्या रह गया है? अभी सिर्फ ये कि जो लोग इलेक्शन सर मैं आपके पास आता हूं, आपकी इजाजत से मुझे जरा एक दो कमेंट्स लेने। आबिद जुबैर साहब एयरपोर्ट पे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आबिद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है, इसकी तरफ जाने की जरूरत थी पीटीआई को? क्या करने की जरूरत थी? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं ये नेशनल डायलॉग की तरफ जो गए हैं, इसकी तरफ जाने की जरूरत थी पीटीआई को?